ये जो हम रिजल्टेंट लाए हैं, यानी रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला, रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला का मतलब है कि अगर हम वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड करना चाहें तो उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर हमें वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना हो तो उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इस नियम के आधार पर, इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड कर सकते हैं, है ना। इसमें ये पता चल रहा है कि जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका लेंथ क्या होगा, है ना। यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। और अब जान ही रहे हैं कि जो वेक्टर है, तो वेक्टर तो कभी भी बिना डायरेक्शन के होता नहीं है ना। वेक्टर का मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो अगर हमें यहाँ से हम को वेक्टर जो है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है, इसका अगर मैग्नीट्यूड हमें निकालना हो, यानी इसका लेंथ क्या है वो निकालना हो, तो हम निकाल सकते हैं √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, है ना। 2ab cos थीटा वेक्टर ए का, यानी वेक्टर ए का स्क्वायर कर दीजिए, वेक्टर बी का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, और वेक्टर बी ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। अगर हमें तीन चीज़ मालूम है तो वेक्टर ए को वेक्टर बी में हम लोग ऐड कर सकते हैं, है ना। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोग को। यहाँ तक किसी भी प्रकार का परेशानी है तो बताइए, आप लोग बोलिए। नहीं ना, किसी भी प्रकार का यहाँ तक प्रॉब्लम। तो हम लोग मैग्नीट्यूड, यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी लेंथ क्या है, इसको निकालने का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब तो हमें डायरेक्शन की बात होगी, है ना। क्योंकि अगर हम कहें कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, क्या है, मान लीजिए कि इस रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड अगर हम 5 यूनिट बोल दें, है ना, तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना। बोलिए। देखो, हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं होता, हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं हो सकता है। समझ में आई बात को। हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं हो सकता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम लोग डिफाइन किए हुए हैं, हम लोग माने हुए हैं कि इधर ईस्ट बोलो, इधर वेस्ट बोलो, ठीक है। तो इधर ईस्ट बोलो, इधर वेस्ट बोलो, ये तो हम, और इधर नॉर्थ बोलो, इधर साउथ बोलो, ये तो हम लोग जो है कुछ नाम को याद कर लिए हैं, है ना, कुछ डायरेक्शन के नाम को याद कर लिए हैं। लेकिन कहेगा कि ये बताओ कि इधर जो है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। बोलेगा ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, बोलेगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं बता सकते, समझ गए। तो इसका लेंथ, तो ये वेक्टर का लेंथ जो है, बात को समझे, ये वेक्टर का लेंथ जो है, ये वेक्टर का लेंथ जो है, इसको तो हम लोग मालूम कर लिए कि मान लीजिए कि ये वेक्टर का लेंथ जो है 5 यूनिट हम कर देते हैं, 7 यूनिट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, है ना, कुछ भी लिख देते हैं। मान लो, सपोज कर लो 1 सेकंड के लिए, है ना। तो इसका लेंथ तो हम लोग बता दिए कि इसका लेंथ जो है 5 मीटर है, 7 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि इसका डायरेक्शन भी बताइए, चूँकि वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये रिजल्टेंट जो है ये भी एक वेक्टर है ना, बोलो। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसका अगर मैग्नीट्यूड बता दिए तो डायरेक्शन भी हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि वेक्टर में तो दो चीज़ होता है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, है ना। यानी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है, और 5 क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। जहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आ रहा है वह मैग्नीट्यूड हम लोग बोल सकते हैं, है ना।
उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका लेंथ हम लोग निकाल लिए, है ना, इस फार्मूला से इसका लेंथ तो हम लोग निकाल लेंगे। अब कहा जाएगा कि डायरेक्शन इसका बतलाइए। डायरेक्शन क्यों बोला जाएगा? इसलिए डायरेक्शन बोला जाएगा, है ना, इसलिए डायरेक्शन बोला जाएगा क्योंकि वेक्टर है, रिजल्टेंट क्या है, एक वेक्टर है। तो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और आपका डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालें, कैसे बोलें कि ये डायरेक्शन है, किधर है ना। तो देखो, हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं हो सकता, हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं हो सकता। ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये बतलाने के लिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ये बतलाने के लिए आपको वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर ये बतला दीजिए, ठीक है। वेक्टर बी से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ये बतला दीजिए, डायरेक्शन पता चल जाएगा। यानी कहने का मतलब आप ये सीखे कि किसी भी वेक्टर को अगर हमें डायरेक्शन की बात होगा, है ना, यानी किसी भी वेक्टर को अगर डायरेक्शन बताना होगा, ठीक है, तो एंगल हम लोग बतलाएंगे कि एक वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, या एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, या जो है वाई एक्सिस से वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कहने का मतलब आप ये सीखे कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बतलाने के लिए, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बतलाने के लिए, है ना, क्या चीज़ की सहारा लिया जाता है, बोलो, एंगल के सहारा लिया जाता है ना। क्या चीज़ का सहारा लिया जाता है, एंगल का सहारा लिया जाता है कि वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है या वेक्टर बी से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। सपोज कर लो कि जो है आपका, सपोज कर लीजिए कि यह आपका एक्स एक्सिस है, यह आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और सपोज कर लो यह आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर बी। क्या ये जोड़ना संभव होगा, बोलो, चलो डायरेक्शन बताए। क्या बोले थे कि एक के हेड में दूसरे के टेल को जोड़ोगे तभी आप लोग एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर एंगल बताना होगा तो टेल से टेल कनेक्ट करिएगा, है ना। अगर एंगल बताना होगा किसी भी वेक्टर का तो टेल से टेल कनेक्ट करिएगा, और अगर आपको एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड करना होगा तो एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट करिएगा, ठीक है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो टेल से टेल कनेक्ट होगा, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो टेल से टेल कनेक्ट होगा और हेड से हेड कनेक्ट होगा। यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका क्या है, वेक्टर ए, ठीक है। चलिए यहाँ हम देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या बोले हैं कि डायरेक्शन की बात जहाँ पर भी होगा, डायरेक्शन की बात जहाँ पर भी कोई कहे कि डायरेक्शन क्या होगा, तो आप सीधे ये समझिए कि वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, या वाई एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ना, या एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बतला दीजिए। आप लोग समझ जाइए कि जो आप जिसको आप बतलाइएगा वो समझ जाएगा कि डायरेक्शन आप हमको बताया जा चुका है। बात को समझिए, डायरेक्शन हमको बता दिया गया है। यानी कहने का मतलब कि कोई भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन बतलाना हो, कोई भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन बतलाना हो तो क्या करना है कि आपको एंगल की सहारा लेना है कि जो है से एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है या वाई एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, ये आपको बोलना होगा। जब तक आप एंगल की सहारा न लेंगे, जब तक आप एंगल की सहारा नहीं लेंगे, ठीक है, जब तक कि आप जो है डायरेक्शन नहीं बतला सकते, हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलो, बात को समझिए। चलिए, अगर सपोज कर लो कि अगर हम इधर ईस्ट बोल दें, सपोज कर लो कि अगर हम इधर ईस्ट बोल दें, ठीक है,
सपोज कर लीजिए कि अगर हम इधर ईस्ट बोल दें, ईस्ट किधर बोल रहे हैं, ईस्ट बोल रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम इसको ईस्ट बोल दें, अगर हम इसको क्या बोल दें, हम ईस्ट बोल दें, ठीक है। इधर वेस्ट बोल दें, दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको ईस्ट बोल दें, इसको वेस्ट बोल दें, है ना, इसको वेस्ट बोल रहे हैं, इधर नॉर्थ है ना, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है। जिस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम डायरेक्शन का नाम देते हैं, उसी तरह से हम हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कभी इस डायरेक्शन में बोला जाए, कभी इस डायरेक्शन में बोला जाए, कभी इस डायरेक्शन में बोला जाए। बात को समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं बोल सकते हैं। ये सभी डायरेक्शन अलग अलग एंगल पर हैं। ये सभी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग एंगल पर है। बोलो, ये सभी डायरेक्शन जो है अलग अलग एंगल पर है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ देखिए। जैसे हम इधर ईस्ट बोलते हैं, इधर वेस्ट बोलते हैं, इधर नॉर्थ बोलते हैं, इधर साउथ बोलते हैं, ठीक है। इधर नॉर्थ बोलते हैं, इधर साउथ बोलते हैं। अगर कहता है इस डायरेक्शन का नाम बताओ, अगर आपसे कहा जा रहा है कि इस डायरेक्शन का नाम बोलो, या आपसे कहा जा रहा है ये डायरेक्शन का नाम बोलो, या आपसे कहा जा रहा है इस डायरेक्शन का नाम बताइए, या आपसे कहा जा रहा है इस डायरेक्शन का नाम बोलिए, या कहा जा रहा है कि आप इस डायरेक्शन का नाम बोलिए, या आपको कहा जा रहा है कि इस डायरेक्शन का नाम बोलिए, या आपको कहा जाए कि इस डायरेक्शन का नाम बोलिए, ठीक है। तो कैसे बताइएगा, हर एक डायरेक्शन का नाम कैसे बता सकते हैं? सपोज कर लो कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो आप कैसे बता सकते हैं? तो हम बोलेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है यानी नॉर्थ से इतना डिग्री का एंगल बना रहा है, नॉर्थ से इतना डिग्री का एंगल बना रहा है, या एक्स एक्सिस से इतना डिग्री का एंगल बना रहा है। बात को समझे? अगर ये आपका डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो कहेंगे एक्स एक्सिस से इतना डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से इतना डिग्री का एंगल बना रहा है, या एक्स एक्सिस से इतना डिग्री का एंगल बना रहा है, या वाई एक्सिस से इतना डिग्री का एंगल बना रहा है, या ये वाई एक्सिस से इतना डिग्री का एंगल बना रहा है। बात को समझे? तो किसी भी डायरेक्शन का अगर हमें नाम बतलाना होगा तो हम क्या चीज़ की सहारा लेंगे? एंगल का सहारा लेंगे। या तो एक्स एक्सिस से बताएंगे, या वाई एक्सिस से बताएंगे, या ए वेक्टर ए से बताएंगे, या वेक्टर बी से बताएंगे, ठीक है। ये आपका सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या सीखे आप इससे आप ये सीखे कि हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं बता सकते हैं। डायरेक्शन को बतलाने के लिए एंगल का हेल्प कर लेते हैं, है ना। एंगल का हेल्प से ही हम लोग डायरेक्शन को बतला सकते हैं, ठीक है। इतना तक आप लोग सीखें, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी? अब हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताने जा रहे हैं, है ना। अब हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालें, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का क्या करने जा रहे हैं? डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से कितना एंगल पर है, ठीक है, या एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है, आपसे हम पूछ दें कि वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल पर है। अभी आप सीखे ना कि किसी भी डायरेक्शन को बताने के लिए एंगल का सहारा लेते हैं, है ना। हम ये कहेंगे कि ये जिसका डायरेक्शन आपको बताने के लिए कहा जा रहा है ना, उसको हम बताएंगे कि वेक्टर ए से कितना डिग्री एंगल पर है, या वाई से कितना डिग्री एंगल पर है, या वेक्टर बी से कितना डिग्री पर है, या एक्स एक्सिस से कितना डिग्री पर जिसको आपको डायरेक्शन बतलाना है वो वह है। ये सारी चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। जैसे ही डायरेक्शन की बात हो रहा है वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि एंगल हमको बताना है ना। किसके
मतलब हम ये बतला दें कि जो है एंगल ये बतला दें कि ये जो है वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल पर है, या एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल पर है, या वाई एक्सिस से कितना डिग्री पर है ना। यानी जैसे ही डायरेक्शन आपको बताना होगा, जैसे ही आपको डायरेक्शन पूछा जाएगा, आप क्या बताएंगे कि एंगल, है ना। आप एंगल ढूंढने की प्रयास करेंगे कि इसका एंगल क्या है, इस बीच वाले का एंगल क्या है। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पूछेगा तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन अगर हमें बताना हो तो, यानी रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल अगर हमें पता हो जाएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमें पता हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही डायरेक्शन पूछेगा आपको एंगल बताना है कि एंगल क्या है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताओ तो तुम क्या कहोगे कि जो है वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, इसको हमको पता करना पड़ेगा, है ना। वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। अगर हमें कहें कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है तो आप क्या कहोगे कि वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये पता करने के लिए। ठीक है, यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। या ये भी हम बतला दें, अगर हम ये भी बतला दें कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से कितना डिग्री के एंगल पर रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, वो भी अगर हम बता दें तो जो है आपका ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर सपोज कर लीजिए कि रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल 30 डिग्री है, सपोज कर लो 1 सेकंड के लिए। अब कह रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, तो क्या कहेंगे? बोलिए। तो हम कहेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर जो डायरेक्शन बताना है ना, हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ही बताना है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हो गया क्लियर, डायरेक्शन बतला दिए। अगर कहेगा कि बाई एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, बाई एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? तो ये 90 डिग्री ना, बोलो, ये 90 डिग्री है ना, और 90 डिग्री में 30 डिग्री आपको पता है, बोलो। 90 डिग्री में 30 डिग्री आपको पता है कितना डिग्री? 60 डिग्री। यानी बाई एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ना। यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है बाई एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। बात को समझ में आया? चलिए, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताइए। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन के लिए क्या करिएगा? एंगल ढूंढने का प्रयास कीजिएगा कि जिसका डायरेक्शन पूछा जा रहा है उसका और एक्स एक्सिस से, या वेक्टर ए रहेगा तो वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यही आपको बताना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, तो ये हम आपको बतलाए हैं, ये आपको बतला चुके हैं। देखिए यहाँ ये आपको बतला चुके हैं, बतलाए हैं ना। बोलो, ये बतलाए हैं कि नहीं बतलाए हैं? रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला हम यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं। चलिए
अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालें, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालें। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है ना, ये वेक्टर ए है ना, बोलिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन अगर हमें बताना होगा तो अभी हम क्या बोले कि किसी का डायरेक्शन अगर बताना होगा तो एक्स एक्सिस से देखना, तो या आप वेक्टर ए से देख लो। तो अगर हमें ये एंगल पता हो जाए, अगर हमें ये एंगल पता हो जाए, ठीक है, अगर हमें ये एंगल पता हो जाए या ये एंगल निकालने का जो है फार्मूला हमें पता हो जाए, ठीक है ना, हम लोग बता सकते हैं ना, बोलिए। हम लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। तो कहता है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो हम कहेंगे कि ठहरो, हम वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन को बताने के, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है इसको हम पता कर लेते हैं। अगर हमें ये पता हो जाएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बता देंगे, है ना। चलो, तो हम मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन अल्फा है। हम मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अल्फा एंगल बना रहा है। हम मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है। बात को समझिए। अब तक तो क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही डायरेक्शन बताएगा वैसे ही हम लोग एंगल बताने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी कह रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताइए, तो हम बता देंगे कि जो है वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मान लिए कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत। हम मान लिए कि वेक्टर ए से रिजल्टेंट वेक्टर जो है अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, यानी ये अल्फा एंगल बना रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिखाई दे रहा है सभी। अल्फा एंगल बना रहा है। है ना। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, बोलिए। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, तो या कहो एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है इसको पता कर लेते हैं, या वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, इसको पता कर लेते हैं, डायरेक्शन पता हो जाएगा, है ना। यानी एंगल हमको पता करना है। तो हम मान लिए हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है अल्फा एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पता करने की कोशिश कर रहे हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, या एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम मान लिए हैं कि जो है एक्स एक्सिस से या वेक्टर ए से रिजल्टेंट वेक्टर जो है अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। हम मान लिए हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं। तो नोट करेंगे आप लोग, फॉर रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, सॉरी फॉर डायरेक्शन ऑफ, तो नोट करेंगे फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर,
तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपको ये एंगल बताना है ना, आपको ये एंगल बताना है ना, बोलिए। ये हम पहले आपको लोग को बता चुके हैं। चलिए, ये एंगल आपको बताना है ना, ये एंगल, ये चीज आपको हम पहले बता चुके हैं, जानते भी होंगे। साइन थीटा बराबर इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टाइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अभी सिर्फ हमें इतना की जरूरत है। ठीक है, तो अगर आपको ये एंगल निकालना है तो ट्रायंगल अगर हम OBC में देखें, अगर हम ट्रायंगल OBC में देखें, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल OBC में, तो अगर हमें ये एंगल पता करना होगा तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेस ये होगा, होगा कि नहीं होगा। हम बताए थे कि जिस साइड पर दो एंगल आकर के लाई करता है, गिरता है, वह बेस होता है। ये एंगल भी इस पर लाई कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल भी इस पर लाई कर रहा है, यानी ये बेस होगा। जब ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर है ना, बोलिए। जब ये बेस इस एंगल के लिए, ठीक है, अगर ये एंगल आता तो बेस आपका कौन हो जाता है, बेस आपका ये हो जाता है। अगर ये बेस है, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल निकालने के लिए, है ना। ये एंगल निकालेंगे तो बेस अलग हो जाएगा। फिर कौन सा बेस हो जाएगा, एक 90 डिग्री भी इस पर आ रहा है, एक ये एंगल भी इस पर आ रहा है, दो एंगल है ना, दो एंगल ये साइड पर लाई कर रहा है, इसीलिए बेस ये हो जाता है अगर ये एंगल निकालते तो। ठीक है, यहां देखिए, टेल से टेल कनेक्ट है, वेक्टर ए के टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट है ना, यानी ये एंगल हम लोग पता कर सकते हैं। अगर टेल से टेल कनेक्ट नहीं होता तो रिजल्टेंट वेक्टर का, यानी रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल हम लोग नहीं पता कर सकते थे। तो यहाँ टेल से टेल कनेक्ट है, क्लियर है। चलिए, अगर हमें ये एंगल पता करना होगा तो ये बेस होगा, क्लियर है। ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये एंगल निकालने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए आप साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा का भी यूज कर सकते हैं, टैन थीटा का भी यूज कर सकते हैं ना, बोलो। अगर साइन थीटा का यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगा, है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगा, बोलो। और ओबी का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं इतना बड़ा, बोलो। तो ये तो कभी संभव ही नहीं है। कॉस थीटा में भी हाइपोटेनस की जरूरत है, जो कि हाइपोटेनस हम लोग निकाल चुके हैं। अब बच गया टैन थीटा, है ना। थीटा का मतलब क्या, थीटा का मतलब क्या, एंगल। थीटा का मतलब क्या, एंगल। अगर हम टैन थीटा का यूज करें तो परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है। ये एंगल निकालने के लिए अगर हम टैन थीटा का यूज करें तो परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है। परपेंडिकुलर हमारा BC है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC है। अब BC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, B साइन थीटा। BC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, B साइन थीटा। बेस आपका ये है, OC। बेस क्या है, OC है, जिसमें OA का वैल्यू तो हमको पता है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बोलो। नहीं, बताइए। और AC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, AC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ दिखाई है ना, यहाँ देखिए,
ए सी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं बी कॉस थीटा। बोलिए, ए सी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं बी कॉस थीटा। नहीं, बोलो, ए सी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं बी कॉस थीटा, और ओ ए का वैल्यू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी ए लिख देंगे, है ना। बोलो, यानी बी सी का वैल्यू भी हमें पता है, बी सी का वैल्यू भी हमें पता है, ए सी का वैल्यू भी हमें पता है, ओ ए का वैल्यू भी हमें पता ही है ना। तो अगर हमें इसको निकालने के लिए, यानी अगर हमें ये एंगल को निकालने के लिए, यानी अल्फा एंगल को निकालने के लिए tan थीटा का यूज करें, क्या जी, tan थीटा का यूज करें, और यहाँ पर हम अल्फा मान लिए हैं, इसीलिए हम अगर हम tan अल्फा की बात करें, ठीक है, किसका बात करें, tan अल्फा की बात करें, तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपको BC है, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका BC है, BC का वैल्यू आप लोग पता कर लिए हैं, ठीक है। बेस आपका OC है, जिसमें OC को आप लिख सकते हैं OA प्लस AC। AC का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं B cos थीटा, है ना। OA जो है आपका वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है ना। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, तो देखो यहाँ पर तो हम क्या लिखें, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर का अभी नोट नहीं करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है आपका, BC है, और बेस आपका क्या है, OC है, BC है डिवाइडेड बाई OC। BC का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं B साइन थीटा, यानी BC के जगह पर क्या लिख देंगे, B साइन थीटा, B साइन थीटा। बोलो, BC के जगह पर क्या लिख देंगे, B साइन थीटा, है ना। BC के जगह पर क्या लिख देंगे, B साइन थीटा। अब देखिए B साइन थीटा, अब OC है, OC को हम लोग लिख सकते हैं OA प्लस AC, OA प्लस, बोलो, OC को हम लोग लिख सकते हैं OC को हम लोग लिख सकते हैं OA प्लस AC, OA प्लस AC, है ना। OA का वैल्यू जो है OA का वैल्यू जो है आपको पता है नहीं, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, B साइन थीटा डिवाइडेड बाई OA का वैल्यू जो है आपको पता है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड यानी A, ठीक है, प्लस क्या AC का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, क्या चाहिए, B cos थीटा। चलो, क्लियर है। tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर BC है, डिवाइडेड बाई OC, BC डिवाइडेड बाई OC को लिख सकते हैं OA प्लस AC, है ना। बताइए, tan अल्फा इक्वल टू BC जो है B साइन थीटा के इक्वल है, जो कि आप निकाल चुके हैं। आगे है OA प्लस AC, OA का वैल्यू वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना, यानी A, और AC का वैल्यू आप लोग जो है निकाल चुके हैं B cos थीटा। देखिए, इस अल्फा को निकालने का फार्मूला आ गया, ये अल्फा का निकालने का फार्मूला आ गया आपका, ठीक है। यहाँ देखिए, तो tan अल्फा इक्वल टू B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B cos थीटा, ये आ गया, ठीक है। यानी
रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन यानी ठीक है, अगर हमें डायरेक्शन की बात होगा तो कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, बी साइन थीटा। कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, बी साइन थीटा का मतलब क्या होता है जी, बी साइन थीटा का मतलब क्या होता है, यानी कभी भी अगर हमें डायरेक्शन पता करना होगा, अगर कभी भी हमें डायरेक्शन पता करना होगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। बी का मतलब क्या हुआ जी, बी का मतलब क्या हुआ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। थीटा का मतलब क्या हुआ जी, थीटा का मतलब क्या हुआ, बोलिए, थीटा का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। ए का मतलब क्या हुआ जी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, बी का मतलब क्या हुआ जी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है ना। यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है ना। यानी कॉस थीटा थीटा की जगह पर क्या देंगे, क्या देखेंगे कि वेक्टर ए यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। अगर हमें इतना चीज़ पता होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। अगर हमें इतना चीज़ पता होगा तो हम जो है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। समझ में आया, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। अगर हमें इतना चीज़ पता हो जाए, अगर हमें इतना चीज़ पता हो जाए, ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, ठीक है। अगर हमें ये इतना चीज़ पता हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्शन को भी निकाल सकते हैं कि जो है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, यानी वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है या वेक्टर बी से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी, बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। तो ये tan अल्फा का फार्मूला आ गया आपका। इससे ये पता चल रहा है कि वेक्टर ए से वेक्टर आर जो है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, वेक्टर ए से वेक्टर आर जो है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। यही अगर आपसे पूछा जाता कि वेक्टर आर वेक्टर बी से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी यह एंगल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपको ये एंगल के बारे में पूछा जाए, आप तो ये एंगल के बारे में निकाले कि tan अल्फा इसको मान लेते हैं, इसको आपने क्या माना, tan अल्फा माना, tan अल्फा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। अगर आपको ये एंगल ना पूछ करके, ठीक है, आपसे ये पूछा जाता कि वेक्टर बी से कितना डिग्री का एंगल पर बना रहा, वेक्टर बी से रिजल्टेंट वेक्टर जो है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप कैसे पता करते, है ना। यानी ये एंगल आपको ना बता करके, है ना, ये एंगल आपसे ना पूछा जाए, सिर्फ ये एंगल पूछा जाए कि बताइए वेक्टर बी से रिजल्टेंट वेक्टर जो है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्या करोगे, बोलो। मान लीजिए कि यह एंगल का नाम बीटा दे देते हैं, सपोज कर लो कि इस एंगल का नाम हम बीटा दे दिए, ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये एंगल का नाम हमने बीटा दे दिया, इस एंगल का नाम मैंने अल्फ़ा दिया, इस एंगल का नाम मैंने क्या दे दिया, बीटा दे दिया, ठीक है। यानी बीटा का वैल्यू हमें निकालना है, यानी हमें बीटा का वैल्यू निकालना है कि बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है।
बीटा का वैल्यू हमें निकालना है कि बीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बताइए कैसे निकालेंगे। अब वेक्टर ए के साथ एंगल ना निकाल करके रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल वेक्टर बी के साथ एंगल निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो कैसे निकालिएगा बोलिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो है वेक्टर ए से ना निकाल करके, है ना, वेक्टर ए से ना निकाल करके, बात को समझ में आ रहा। वेक्टर ए से ना निकाल करके आपको क्या चीज़ से निकालने के लिए कहा जा रहा है, आप कहा जा रहा है कि वेक्टर बी से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, ये बतलाइए, है ना। तो कैसे निकालेंगे बोलो, तो कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको tan बीटा निकालना हो, है ना, तो अगर आपको tan बीटा निकालना हो, tan बीटा, अगर आपको tan बीटा निकालना हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। tan बीटा अगर निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा। tan बीटा इक्वस टू, tan बीटा इक्वस टू, यहाँ पर ये साइन थीटा लिख दीजिए, है ना। बी साइन थीटा जो देख रहे हैं, ये बी साइन थीटा जो आप देख रहे हैं, बी साइन थीटा के जगह पर जो है बी साइन थीटा जो देख रहे हैं, यहाँ पर ए साइन थीटा लिख दीजिए, ए साइन थीटा। और यहाँ पर जो ए प्लस बी कॉस थीटा देख रहे हो, ए प्लस बी कॉस थीटा जो देख रहे हो, इसके जगह पर बी प्लस ए कॉस थीटा लिख दीजिए, बी प्लस ए कॉस थीटा लिख दीजिए। अब बताइए ये इसको, अब बताइए इसको, ठीक है। अब ये अल्फ़ा इक्वस टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। आपसे कहा गया कि वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, ये बतलाने के लिए tan अल्फ़ा मान लिए कि हम ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा निकालें बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा का मतलब बताए हम कि बी का मैग्नीट्यूड देख लो और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल के देख लो, ठीक है। अब उसी प्रकार से वेक्टर ए यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है ना, या वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, ठीक है। या आपको ये कहा जाए कि वेक्टर बी से बताओ, वेक्टर बी से बताओ कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, यानी वेक्टर बी से रिजल्टेंट वेक्टर का बीच का एंगल क्या है ना, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, ये पता करने के लिए अगर आपको ठीक है, यानी वेक्टर बी से अगर आपको एंगल पूछा जाए कि बताइए कि वेक्टर बी से रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं आपको करना है, जहाँ पर बी देख रहे हैं वहाँ पर ए लिख दीजिए, साइन थीटा रहेगा, और जहाँ पर ए देख रहे हैं वहाँ पर बी लिख दीजिए, और जहाँ पर बी देख रहे हैं वहाँ पर ए लिख दीजिए, ठीक है। यानी अगर हमें tan बीटा निकालना होगा, अगर आपको tan बीटा निकालना होगा तो tan बीटा इक्वस टू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका tan बीटा, यानी ये एंगल निकालने का फार्मूला आपको ये आ गया, ठीक है। ये साइन थीटा का मतलब क्या हुआ,
ए साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है इसको बताएंगे, उसको नोट अति करेंगे, पुट करेंगे। और वेक्टर बी का बी प्लस ए कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है उसको पुट करो, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है उसको पुट करो, आपका जो है tan बीटा निकल जाएगा। यानी tan बीटा इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ अल्फा की वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं tan इनवर्स, ठीक है, क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। यानी बी का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, ठीक है। यानी थीटा के जगह पर उसको पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये जो है डायरेक्शन बताने की बात कहा जाएगा, तो डायरेक्शन बतलाने के लिए आप क्या चीज़ का यूज करेंगे, tan अल्फा का यूज करेंगे, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। इसके आगे और हम लोग क्लियर करेंगे जब हम लोग इसको एप्लीकेशन देखेंगे, जब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे उस समय जो है और क्लियर होगा। चलिए इसको एप्लीकेशन पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब ये बतलाइए इसी में कि अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है। तो लिखेंगे अल्फा इज द एंगल बिटवीन, तो लिखेंगे अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर ए, वेक्टर आर एंड वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर ए, ठीक है, एक है वेक्टर ए, वेक्टर ए क्यों, इसको क्यों हम वेक्टर ए कहेंगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। इसका नाम हमने क्या दे दिया, वेक्टर ए। एक है वेक्टर ए, ठीक है। हम ये वेक्टर ए को रोटेट कर देते हैं, यानी घुमा देते हैं, ये वेक्टर ए को रोटेट कर देते हैं, क्लियर है। वेक्टर ए को रोटेट कर देते हैं, चलो रोटेट कर दिए। रोटेट करने का मतलब यहाँ देखो, ध्यान दो, रोटेट करने का मतलब क्या हुआ बाबू, देखो वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए जो है, इसी वेक्टर ए को हम लोग रोटेट किए हैं, ठीक है, क्लियर है। हम लोग इसको रोटेट किए हैं, वेक्टर ए को रोटेट किए हैं। वेक्टर ए रोटेट करने का मतलब ये है ना, वेक्टर ए रोटेट करने का मतलब ये है कि अगर इसका यूनिट 5 सेंटीमीटर है, अगर इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। बात को समझे, वेक्टर ए रोटेट हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो लेंथ इसका है वही लेंथ इसका भी है, लेकिन फर्क इतना सा ही सिर्फ है कि अगर इसको नॉर्थ में है, सपोज कर लो कि अगर ये नॉर्थ में है तो इसका डायरेक्शन कुछ और हो गया। आपको अभी हम पीछे थोड़ा सा बताए हैं कि सभी डायरेक्शन का नाम नहीं हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन से डायरेक्शन में है ना। हाँ, जरूर रोटेट हुआ है, तो वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल रोटेट हुआ है ये बताया जा सकता है, लेकिन हर एक का एंगल हम लोग नहीं बता सकते कि जो है, हर एक का डायरेक्शन हम लोग नहीं बता सकते कि ये इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है,
ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक है वेक्टर ए जिसको हम लोग रोटेट किए हैं, तो रोटेट वर्ड जैसे ही आ रहा है आपके माइंड में ये फिगर बनना चाहिए कि मैग्नीट्यूड को रोटेट अगर कहा जाता है ना, अगर कहा जाता कि जो है अगर इसके मैग्नीट्यूड को भी हम लोग चेंज कर देते, अगर इसके मैग्नीट्यूड को भी हम लोग चेंज कर देते तो कहते कि जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन इधर है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इधर ये है और डायरेक्शन इधर है ना, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये है वेक्टर, ठीक है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए जो है उसको रोटेट किए, उसको रोटेट किए, यानी कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए का वो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम इस वेक्टर ए को नाम दे देते हैं ए डैश, ठीक है। इस वेक्टर ए को हम लोग नाम दे दिए ए डैश, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए डैश है, कोई दिक्कत है? हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ वेक्टर ए को रोटेट कर दिए हैं। अगर आपसे कहता है कि क्या वेक्टर ए डैश के इक्वल है क्या, अगर आपसे कहा जाए कि वेक्टर ए जो है वेक्टर ए डैश के इक्वल है क्या, तो क्या बोलोगे? बोलो। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है तो वेक्टर ए डैश का मैग्नीट्यूड भी अगर 5 यूनिट है तो वेक्टर ए डैश के इक्वल होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और वेक्टर ए डैश का मैग्नीट्यूड भी अगर 5 यूनिट है तो डायरेक्शन तो चेंज हुआ है ना। बोलो, ये कोई डायरेक्शन में है, ये कोई डायरेक्शन में है, कैसे कह सकते हो कि वेक्टर ए डैश के इक्वल है? बोलो, कैसे ही कह सकते हैं कि वेक्टर ए डैश के इक्वल है? डायरेक्शन चेंज हुआ है ना, भले मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुआ है। यानी मैग्नीट्यूड अगर चेंज ना हो, डायरेक्शन अगर आपको चेंज हो रहा है तो वह वेक्टर आपका चेंज हो जाएगा, वो वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हाँ, इतना क्लियर है कि अगर वेक्टर ए को शिफ्ट करके यहाँ कर दो, वेक्टर ए को शिफ्ट करके यहाँ कर दो, वेक्टर ए को शिफ्ट करके यहाँ कर दो, रोटेट नहीं करना है। अगर रोटेट हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर ए डैश के इक्वल नहीं होता। समझ में आया? वही अगर वेक्टर ए को यहाँ पर जो ऐसे लेकर के आ जाए और इसका नाम अगर हम ये मान लो, सपोज कर लो कि वेक्टर ए जो है इसको यहाँ पर ले आवे, ठीक है। ये भी वेक्टर ए रोटेट नहीं किए, सिर्फ इसको उठाएं और यहाँ रख दिए, ठीक है। तो ये वेक्टर ए जो है वेक्टर ए डैश के इक्वल बिल्कुल है, ठीक है। वेक्टर ए जो है वेक्टर ए डैश के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो है चेंज हो गया, डायरेक्शन इसका इधर है और इसका डायरेक्शन इधर हो गया है ना। यानी तो क्या वेक्टर ए डैश के इक्वल है क्या? तो याद रखना, मैग्नीट्यूड बराबर भी हो और डायरेक्शन अगर अलग हो जाए तो वेक्टर अलग हो जाएगा। तो वेक्टर क्या हो जाएगा? तो अलग हो जाएगा। भले मैग्नीट्यूड इसका इक्वल है, भले इसका मैग्नीट्यूड जो है क्या है? इक्वल है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। हाँ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डैश के मैग्नीट्यूड के बराबर है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए डैश के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है। बात को समझ में आ रहा है? हम मोड़ लगा दिए, इसका मतलब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। समझ में आया? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। या बिना एरो के इस मैग्नीट्यूड को लिख दो, एक ही बात है। या इसको ऐसे भी लिख दो, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख दो तुम लोग, दोनों एक ही बात है। यानी यही सही है आपका। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए डैश के मैग्नीट्यूड के बराबर तो है ना, लेकिन वेक्टर ए डैश के बराबर नहीं है ना। तो क्यों ये गलत हुआ? क्योंकि वेक्टर ए का डायरेक्शन अगर मान लो नॉर्थ में है, वेक्टर ए का डायरेक्शन अगर मान लो कि नॉर्थ में है तो वेक्टर ए डैश का डायरेक्शन कोई और डायरेक्शन में है, डायरेक्टेड है नहीं। बोलिए, यानी हम इसे ये सीखे कि अगर कोई वेक्टर को किसी एंगल से रोटेट करोगे, है ना, तो हम ये सीखे कि अगर आप किसी भी वेक्टर को किसी भी एंगल से अगर आप रोटेट करते हैं तो वह चेंज हो जाता है। तो
तो तुम लिख सकते हो व्हेन वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल, जब किसी वेक्टर को एंगल से रोटेट करोगे तब यह बदल जाता है, यानी इट गेट्स चेंज। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट करो, यह वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर। अब हम इस वेक्टर ए को यहाँ लेकर के पैरेलली शिफ्ट कर दिए। यह वेक्टर ए को हम पैरेलल रखते हुए रोटेट नहीं किए हैं। अब हम इसका नाम दे देते हैं बी, वेक्टर बी। मान लो यह वेक्टर ए को यहाँ ला दिए बिना रोटेट किए, इसका नाम वेक्टर सी दे दिए। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 2 मीटर, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी 2 मीटर है। तो बताइए तीनों वेक्टर जो है इक्वल है। तो बताइए तीनों वेक्टर जो है इक्वल है क्या? यहाँ देखिए, वेक्टर ए जो है 2 मीटर है, वेक्टर ए जो है 2 मीटर है, वेक्टर बी जो है 2 मीटर है, यानी वेक्टर ए को ही रोटेट किए हैं, सॉरी वेक्टर ए को ही यहाँ शिफ्ट किए हैं, वेक्टर ए को ही यहाँ शिफ्ट किए हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वही इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसका मैग्नीट्यूड है वही इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका है, वही डायरेक्शन इसका है। बात को समझ में आ रहा है? यानी सिर्फ हम लोग शिफ्ट किए हैं, सिर्फ पैरेलली, हम लोग इसको रोटेट नहीं किए हैं, ना मैग्नीट्यूड में चेंज किए हैं और ना डायरेक्शन में चेंज किए हैं। ठीक है, तो क्या ये तीनों इक्वल है क्या? बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है ना? यानी वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी। क्यों इक्वल है? मैग्नीट्यूड भी सारा का सेम है, डायरेक्शन भी सारा का सेम है। वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं व्हेन वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, व्हेन वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। थर्ड पॉइंट नोट करोगे, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी। मान लो ये एंगल 120 डिग्री है, मान लो ये एंगल 120 डिग्री है। अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा, है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा, हम लोग जो ज्योमेट्री अभी तक पढ़े हैं, है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़े उसके हिसाब से ये 120 डिग्री लग रहा है ना, ये 120 डिग्री लग रहा है। लेकिन यहाँ पे वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर है। अगर ये रहता, इसमें डायरेक्शन नहीं रहता, मैग्नीट्यूड तो हो, है ना, यानी लेंथ तो है लेकिन डायरेक्शन भी है, यानी वेक्टर है। तो वेक्टर के हिसाब से सोचना होगा एंगल, समझे? वेक्टर के हिसाब से एंगल सोचना होगा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो हम बोले हैं कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर मालूम करना होगा तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है ये अगर पता करना होगा तो आपको पहले ये देखना होगा कि टेल से टेल कनेक्ट है या नहीं, टेल से टेल कनेक्ट है या नहीं, है ना। अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर बी है, इस वेक्टर, अब हमें ये देखना होगा कि जो ऐसे वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी का टेल कनेक्ट है कि नहीं,
है ना। तो देखिए तो इसका हेड इसका टेल कनेक्ट है, टेल से टेल कनेक्ट है क्या, नहीं ना, यानी इसको शिफ्ट करो और यहाँ कर दो, इसको शिफ्ट कर दो, ये हो गया वेक्टर ए। अब ये जो है से आप जो है ये तो 120 डिग्री था ना, तो बताइए कितना डिग्री टोटल कितना डिग्री, बोलो टोटल कितना डिग्री, 180 डिग्री ना, जिसमें 120 डिग्री है, तो यानी ये एंगल जो है कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, बोलो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ठीक है, बताओ कितना डिग्री आया, 120 डिग्री है क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, नहीं ना। चलिए तो इससे हम क्या सीखे, इससे हम क्या सीखे, बोलिए इससे हम क्या सीखे, इस क्वेश्चन में बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है क्या, इस क्वेश्चन में बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है क्या, बोलो बिल्कुल इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, क्योंकि टेल से टेल कनेक्ट है ना। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बी कनेक्ट देयर टेल्स और बी कनेक्ट देयर हेड्स। अब हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम का। नोट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। है ना, तो दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला हम आपको बतला दिए हैं, है ना, उसका न्यूमेरिकल हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, है ना, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ऐड करने का फार्मूला हम आपको बतलाए हैं। बोलिए डायरेक्शन निकालने का फार्मूला, जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन निकालने का फार्मूला भी हम आपको बतलाए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।